ड्रामा सीरियल है दिल एपिसोड नंबर 2 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करते हैं जनाब मोहित और मलिहा की। तो सबसे पहले मोहित एपिसोड नंबर 2 के बिल्कुल आगाज़ में हम देखते हैं मोहित मलिहा के घर में मौजूद है। मलिहा की वालदा जो कि बीमार हैं, कैंसर के मरीज़ा हैं, अपनी बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहीं उसकी अच्छी जगह शादी करना चाहती हैं। जैसे ही उसको मालूम हुआ कि मोहित और मलिहा आपस में मोहब्बत करते हैं, उसने मोहित को अपने घर बुलाया और मोहित से साफ साफ कह दिया, अगर तुम मलिहा से शादी करना चाहते हो तो 7 दिन है आपके पास, रिश्ता लेकर आ जाओ और मलिहा को ब्याह कर ले जाओ, नहीं तो मज़ीद आप इसके साथ ताल्लुकात नहीं रख सकते। मतलब मोहब्बत शब्बत करके और आप ऐसे ही निज़ाम चलाओ, ऐसा मुमकिन नहीं है। थोड़ी सख्त लहजे में बात की, जैसा कि रवायती माएँ करती हैं, बहुत अच्छा किया। और यहाँ ये बात मोहित को अच्छी नहीं लगी। पहले भी ड्रामे में हमने इसको देखा, एपिसोड नंबर 1 में भी गुस्से में काफ़ी तेज़ है और वही उसका ड्रॉबैक है जो कि उसको ले डूबेगा। उसको मोहब्बत में बहुत ज़्यादा ख्वारी होगी और हमें पता है कि जो जज्बाती लोग होते हैं वो अपने लिए खुद ही मुसीबतें ख़रीदते हैं और यहाँ पे मोहित के साथ बिल्कुल ऐसे है, गुस्से में बहुत तेज़ है, लिहाजा आने वाले एपिसोड्स में भी उसे प्रॉब्लम्स होंगी। चलें जी, मोहित को जब ये 7 दिन का टाइम दिया जाता है, मोहित घर जाता है और अपनी वालदा से बात करता है। यहाँ मोहित की वालदा इस बात को मानने को मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं है। रात का टाइम है, अपनी वालदा के पाँव पकड़ के और टांगें दबाते हुए ये बात करता है कि माँ जी मान जाइए, मैं ये कहता हूँ कि बस उनसे रिश्ते की बात कर लें, उसके बाद शादी चाहे जब मर्ज़ी कर दीजिएगा। लेकिन उसकी वालदा ने भी ज़िद बना रखी है कि जब तक मेरी बड़ी बेटियों की शादी नहीं होगी तब तक मोहित की शादी नहीं करूँगी। लिहाजा मोहित यहाँ नाराज़ होकर चले जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि मलिहा मोहित को कॉल करती है और मोहित पहले तो अटेंड नहीं करता। जब कॉल अटेंड करता है तो उसके बाद उसकी अच्छी खासी कर देता है, गुस्सा दिखाता है और कहता है आपकी वालदा ने मुझे खरी खरी सुनाई, मुझे इस बात का बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। फिर वो कहता है कि मुझे कल 10 बजे मिलो, लेकिन इस पर मलिहा कहती है कि मेरा कल यूनिवर्सिटी ऑफ है, लिहाजा मैं नहीं जा रही। लेकिन फिर भी वो ज़िद बनाता है और आखिरकार उसे बुलाता है। कैफ़े में जब बैठते हैं एक बार फिर बात गुस्से से करता है, लेकिन मलिहा बार बार चूँकि मोहब्बत करती है उसकी बातें सुनती है, बर्दाश्त करती है। यहाँ मलिहा की वालदा को बार बार कसूरवार बनाता है, लेकिन मलिहा बार बार इस बात पे अड़ी रहती है कि वालदा बेकसूर हैं, वो गलती सिर्फ फ़ोन की थी। तो वहाँ वो कहता है कि अगर मोहब्बत करती है तो फिर फ़ोन पास क्यों नहीं रखती। लें अब सुन लें, मोहब्बत करने के लिए फ़ोन पास रखना भी ज़रूरी है। अपने दिल से पूछो यार वो आपसे कितनी मोहब्बत करती है, ये सोचना चाहिए। चलें जी, अब बात यहाँ पे फाइनल होती है। मलिहा उसे कहती है कि अपने पेरेंट्स भेजो और वो उसे कहता है कि अपनी वालदा को मनाओ, 7 दिन में ये बात मुमकिन नहीं है। मुमकिन तो वाकई नहीं है, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन करना पड़ेगा। उसकी वालदा भी उसका टेस्ट ले रही है कि अगर वो मोहब्बत करता है तो वाकई पेरेंट्स को लेकर आएगा। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं एपिसोड नंबर 3 तक तो बिल्कुल उसकी वालदा मानने वाली नहीं है, क्योंकि उसकी बड़ी बहनों की जब तक शादी नहीं होगी मामला जूं के तूं रहेंगे। और जनाब स्टैंडर्ड ढूंढते ढूंढते हम अपना स्टैंडर्ड खो बैठते हैं। बिल्कुल ऐसे ही उसकी बड़ी बहन जो है वो 18वें ग्रेड में प्रोफेसर है, लिहाजा जब तक उसे कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा तब तक उसकी शादी नहीं होगी, उसकी शादी नहीं होगी, छोटी बहन की शादी नहीं होगी और छोटी बहन की शादी नहीं होगी तो तब तक यहाँ मोहित की शादी भी नहीं होने वाली है। एपिसोड नंबर 2 के अंदर रोहाम की बात करते हैं। रोहाम सना की पार्टी में मौजूद है, सना की बर्थडे की पार्टी है और वहाँ पे जब गिफ्ट देते हैं तो सना का वालिद उसे गाड़ी देता है, यानी हाकिम अली दाद उसे गाड़ी गिफ्ट में देता है और दूसरी तरफ से नेकलेस उसकी वालदा उसे गिफ्ट में देती है। और जब वो पूछते हैं कि रोहाम ने आपको गिफ्ट में क्या दिया, तो सना उसे वही अंगूठी जो कि 8 लाख की आई थी, जो कि रोहाम ने पसंद की थी लेकिन ले नहीं सका था, वो चोरी चोरी सना ने ले ली थी और सबको बताया कि ये रोहाम ने दिया। यहाँ रोहाम थोड़ा स्टेटस में लो दिखाई देता है और वहाँ से पार्टी लीव करने की कोशिश करता है। सना वहाँ से रोहाम के पास पहुँचती है और उसे बताती है कि सिर्फ उसकी खुशी के लिए सब कुछ किया है। रोहाम कहता है मुझे ये सब पसंद नहीं है कि आप झूठ बोलो, ऐसे करो मेरी इज़्ज़त रखने के लिए। तो कहती है ये आपकी खुशी के लिए किया मैंने। चले उसके बाद रोहाम को मनाती है और कहती है चलो दो मुझे गिफ्ट जो भी देना है। तो यहाँ रोहाम उसे एक गिफ्ट देता है और वो खुशी का इजहार करती है। फिर हम देखते हैं कि रोहाम जब अपनी वालदा के पास आता है और उसकी वालदा जो है वो उससे पूछती है कि पार्टी कैसी रही, तो बताता है मैं कल से कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा क्योंकि उनका स्टैंडर्ड मेरी सोच से भी ज़्यादा है, तो मतलब अजीब सा लग रहा है मुझे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हाकिम अली दाद और उसकी बेगम आपस में बात करते हैं और यहाँ हाकिम अली दाद की बेगम उसे कहती है कि रोहाम सना से बहुत मोहब्बत करता है और शादी करना चाहता है। तो हाकिम अली दाद कहता है ठीक है बुला लीजिए उनको, हम बात कर लेते हैं, तो अगर अच्छा लगा तो हम उनसे शादी कर लेंगे। फिर बाद में देखते हैं
کہ روحام جب آفس جاتا ہے تو آفس میں روحام کا باس اسے بہت زیادہ ڈانٹتا ہے کیونکہ لاسٹ نائٹ روحام پارٹی اٹینڈ کر رہا تھا اور اس نے 2 پریزنٹیشنز تیار نہیں کی تھیں اور اوپر سے کلائنٹس پہنچ رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے اور کلائنٹس پہنچتے ہیں تو حاکم علی داد صاحب وہاں پہ کلائنٹ ہوتے ہیں، مطلب وہ وہاں پہ پریزنٹیشن انہوں نے دیکھنی تھی، اور سیدھا حاکم علی داد کے سامنے ہی یعنی ثنا کے باپ کے سامنے ہی روحام کی بے عزتی ہوتی ہے بہت سے، اور پھر روحام جا کے پریزنٹیشن تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب حاکم علی داد روحام کے باس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیسا لڑکا ہے تو اسے کہتا ہے ہڈ حرامی اور اس طرح کا کام چور فلاں نیگیٹو بولتا ہے، تو مطلب یہ بات اسے پسند نہیں آتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں روحام کی پریزنٹیشن، تو روحام کی پریزنٹیشن باس کہتا ہے کہ کلائنٹس کو بہت اچھی لگی، لیکن اور پھر ہم ایپیسوڈ کے بالکل لاسٹ میں دیکھتے ہیں حاکم علی داد آفس میں موجود ہے، اس کی بیگم بھی وہاں پہ موجود ہے، اور حاکم علی داد اپنی بیگم کو بتاتا ہے روحام کے بارے میں کہ کل میں وہاں پہ موجود تھا اور جو صورتحال روحام کے ساتھ پیش آئی، اس کے باس اس کی بے عزتی کر رہا تھا اور ان کا سٹیٹس بہت لو ہے، لہٰذا میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے لڑکے سے نہیں کر سکتا۔ تو اب تک ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حاکم علی داد اپنی بیٹی کی شادی روحام سے نہیں کرے گا، اور دوسری طرف ملیحہ کی والدہ بھی ایسے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ جذباتی ہے اور غصے کا بہت تیز ہے، لہٰذا وہ محبت آپ کو نہیں دے سکتا، اس سے شادی نہ کرو۔ ابھی تک دونوں طرف سے، ایک طرف سے غریب لڑکی کی شادی روحام سے بہت مشکل لگ رہی ہے، اور وہاں پہ روحام کی شادی ثنا سے مشکل لگ رہی ہے۔ بہت ہی زبردست سٹوری ہونے والی ہے، دونوں کپلز کی سٹوریز کو لازمی طور پہ دیکھیے گا، مس نہیں کیجیے گا، اور فرام دا ویری فرسٹ ٹو لاسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کو ریویو دیتے رہیں گے۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔